चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार की, जहां महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। सासाराम से राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। 16 दिन तक चलेगी ये यात्रा, 25 जिलों में जाएगी, जिनमें विधानसभा की 50 सीटें भी शामिल हैं। पटना के गांधी मैदान में 1 सितंबर को फिर ये यात्रा समाप्त होगी। आपको बता दें कि वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इस यात्रा के जरिए विपक्ष वोटर रिवीजन का भी विरोध करेगा और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इस यात्रा को देखा जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है विपक्ष की। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सासाराम का बियाडा ग्राउंड तैयार हो चुका है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के लिए। मेरे पीछे मंच सजकर तैयार है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वोटर अधिकार यात्रा, जो नाम है बिहार भर की इंडिया गठबंधन की इस यात्रा का। और सामने मैदान में जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं बिहार में, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल, सभी दलों के झंडे नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है सभी दलों के कार्यकर्ता हैं। कुछ देर बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के अन्य बिहार के नेताओं के साथ बिहार भ्रमण पर निकल जाएंगे। मुख्य मुद्दा है एसआईआर का, जो वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलाई गई बिहार में, जिसको लेकर काफी सियासत हो रही है। विरोधी दल उसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल, वो मुख्य मुद्दा है। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, इंडिया गठबंधन का आरोप है कि इसके जरिए वोटरों के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। बड़े पैमाने पर वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और सियासी अखाड़े में भी इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ा जा रहा है। कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले ये सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में हो गया है। और इसी को लेकर यही वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। 16 दिनों की यात्रा होगी, जिस दौरान 1300 से ज्यादा किलोमीटर का सफर ये नेता तय करेंगे। और अब इंतजार किया जा रहा है, गाने बज रहे हैं और नेताओं का इंतजार किया जा रहा है जब हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को औपचारिक तौर पर शुरू किया जाएगा। मंच के पीछे वो बस है जिसमें राहुल और तेजस्वी बिहार की यात्रा करेंगे। ये वही बस है जिस बस से राहुल गांधी एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक कर चुके हैं। माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की थी, उससे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा मिला। हालांकि सरकार नहीं बन पाई। देखना यही है कि क्या अब ये यात्रा बिहार में इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगी और क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सासाराम से मैं जयेंद्र कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वोट अधिकार यात्रा से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर एक वोट की लड़ाई लड़ेंगे हम, मताधिकार को हम मिटने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। आज से ये यात्रा इनकी शुरू हो रही है। राहुल गांधी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सासाराम से यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि बिहार में हम हर एक वोट की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष ने ये मिशन ही रखा है अपना कि एक व्यक्ति एक वोट, और इसी को लेकर उन्होंने ये बयान भी दिया है कि मताधिकार को हम मिटने नहीं देंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। हमारे सहयोगी सोमू आनंद इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। सोमू, कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है इसे।
बिल्कुल, देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन है और इसके साथ साथ महागठबंधन की एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश है। मेरे पीछे जो मंच आप देख रहे हैं वहां से अभी कन्हैया कुमार भाषण दे रहे हैं और उनको सुनने के लिए लोग आए हैं। फिलहाल क्योंकि रैली हो रही है और राहुल गांधी भी पहले यहाँ पर पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव भी आएंगे और उनके भाषणों के बाद यहाँ से ही ये यात्रा शुरू होगी जो करीब 1300 किलोमीटर से अधिक तक जाएगी और 13 जिले ये यात्रा कवर करने वाली है इन 16 दिनों में। और साफ तौर पर आप अगर ये तस्वीरें देखें यहाँ पर, जहाँ पर कांग्रेस के और महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये 50 विधानसभा क्षेत्रों को यह पूरी यात्रा कवर करेगी और पिछले बार 2020 के चुनाव की अगर आंकड़े देखें तो इनमें 21 सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन के पाले में थी और इस यात्रा के जरिए इनकी कोशिश इस बात की है कि यह आंकड़ा भी और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। और सासाराम के जिस इलाके से इसकी शुरुआत हो रही है उस इलाके में पिछले विधानसभा चुनाव में भी और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो काफी अच्छा रहा था पूरे अलायंस का और उसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश इस यात्रा के जरिए है। हालांकि इन 16 दिनों में ये यात्रा जो है बिहार के करीब करीब हर एक हिस्से से गुजरेगी। अभी राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, अब से थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। फिलहाल रैली हो रही है और यहाँ पर मंच से जो भी नेता हैं तमाम अलग गठबंधन के तमाम दलों के, वो आकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल सोमू, पवन खेड़ा का भी बयान लगातार सामने आ रहा है, जरा दर्शकों को उनका बयान सुनवाते हैं। उन्होंने यात्रा के बारे में क्या कुछ कहा? अरे अमित शाह से हम लेके रहेंगे। 50 विधानसभाओं से और 20 जिलों से होकर गुजरने वाली है। क्या मूल संदेश है इस यात्रा का और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की नजर किस लक्ष्य पर है? मूल संदेश यही है कि अपना एक हथियार आपके पास है, आपका वोट, उस पर डाका डाला जा रहा है, उसको बचा लो। अगर उसको नहीं बचा पाए तो आपकी पहचान खत्म, आपका जो लाभ मिलता है आपको योजनाओं से वो खत्म, आपकी एक तरह से बुनियादी जो पहचान है, आपकी नागरिकता, सब पे सवाल उठा जाए। उनको भी मालूम है कि आज किसी और की चोरी हुई है, किसी और के पड़ोसी के घर चोरी हुई है, कल मेरे घर भी हो सकती है, सबको सब मालूम है। और ये जागरूकता इसलिए आवश्यक है कि लोगों के मन में ये जो संशय लोगों के मन में था अब वो यकीन में बदल गया कि साहब हाँ, डाका डाला जा रहा है। अगर सरकार ही आपकी चॉइस की नहीं होगी तो कौन सी योजना, कौन सा मैनिफेस्टो, क्या मायने रखता है? ये सब दिख रही है पारदर्शिता। कल उन्होंने एक नोटिस निकाला सर्कुलर कि समय पर क्यों नहीं बताया था। जी। तो चोरी पकड़ी तो गई, समय पर क्यों नहीं पकड़ी? मैं चोर तो हूं लेकिन मुझे समय पर क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्या तरीका है